स्वागत है आप सभी का DG30 मैथमेटिक्स हमारे YouTube चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने बस वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए पहला नंबर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब ये सब है आइडेंटिटी बेस, जो अभी तो क्वेश्चन करते आए हैं वैसा ही ये भी है, तो लिखने का तरीका अलग होगा, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो आपने प्रूव क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने प्रूव करना है कि LHS प्रूव करना ना आपको। ठीक है, आपने प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दो चीजें आपके पास। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिए देयरफॉर LHS इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अभी, तो ये आपकी LHS होगी नंबर 1। अब लिखा आपने RHS इक्वल टू कितना, RHS एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी RHS है। तो आप ध्यान से देखिए LHS तो आपका इतना ही रहा, अब आपने RHS को सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है और उसका एक आंसर निकालना है। अगर उसका आंसर LHS के बराबर आ गया तो यानी कि आपने वेरीफाई कर लिया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए हमने करना क्या है। वैसे ये आइडेंटिटी है, अगर आपने पढ़ा होगा ये एक आइडेंटिटी है जिसको हम यूज कर रहे हैं, पर अभी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, बाय द आइडेंटिटी नहीं लिख सकते, अभी वेरीफाई करना है। तो ये दोनों आपस में किस में, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक्स से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई से भी इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको आता भी है। ठीक है ना, तो देखिए पहले एक्स ने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। देखिए ये पहला हो गया, ये हो गया इसके साथ। फिर एक्स ने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स इंटू एक्स वाई, उसके साथ है। फिर एक्स ने उसको मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर क्या साइन है, प्लस साइन है, प्लस। अब वाई इसको मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई इसको मल्टीप्लाई करेगा माइनस एक्स वाई इंटू वाई। ठीक है, ध्यान से देखना आप, और प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई। देख लिया आपने, एक्स ने एक बार इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और वाई ने भी इस बार एक तीनों को मल्टीप्लाई किया और बीच में इनका प्लस साइन आ गया। देखिए प्लस साइन जो इसके बीच में है, समझ गए ना बात को। अब देखिए इक्वल टू, इसको सॉल्व करें आप, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हुआ, एक्स क्यूब, माइनस एक्स इंटू एक्स वाई क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हुआ प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये देखिए हो गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसका इतना कंप्लीट हुआ। अब इसकी चांस है माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया, प्लस वाई क्यूब, ये देखिए आप। ठीक है, करेक्ट हो गया। अब देखिए इसमें इक्वल कौन कौन है, एक्स स्क्वायर वाई दोनों इक्वल है और प्लस और माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट गए, यानी कि घट के भी जीरो हो गए, कट के भी जीरो हो गए। ठीक है, दूसरा देखिए आप, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी बराबर है, ये भी आपस में कट गए। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बच गया। और ये इक्वल टू क्या है आपका, LHS ये है। तो हेंस प्रूव्ड, ये देखिए आपने सिद्ध कर दिया आपका आंसर, हेंस प्रूव्ड आपने कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमने प्रूव कर लिया। समझ गए ना, LHS एक्स क्यूब प्लस वाई, RHS ये था, इसको फैक्टराइज किया, सॉल्व किया हमने, तो हमने उसके इक्वल निकाल दिया, इसको मल्टीप्लाई करके। इट मीन टू से LHS इक्वल टू RHS, आपने क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया। ये इसका पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब इसको इरेज करके इसका सेकंड पार्ट भी लिखते हैं। टू इसका है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने पार्ट सेकंड लिख दिया। ठीक है, ये इसका पार्ट सेकंड आ गया है। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 9 में दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने इससे पहले किया, पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज सेम लाइक अ पार्ट 1 कि यू हैव टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS। ये क्या करना हमने, हैव टू प्रूव, क्या हमारे पास है, हैव टू वेरीफाई, हैव टू
वेरीफाई, ये हमने सत्यापित करना होगा हमको, ये हमको प्रूव करना होगा। देयरफॉर आप लिखिए एलएचएस इक्वल टू कितना है आपका एलएचएस, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। आरएचएस कितना है आपके पास, आरएचएस इक्वल टू, देखिए एक्स क्यूब में जो आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी करेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो उसके बाद ये इसका आंसर आ जाएगा जो पहले से लिखा है इक्वल टू आरएचएस हम लिख देंगे, तो क्वेश्चन एक सा होगा, कुछ उसमें थोड़ा सा चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने एलएचएस को हम ऐसे ही रहने देते हैं और आरएचएस को हम सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस इक्वल टू कितना है, देखिए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखिए ये हो गया आरएचएस। तो फिर इसको हमने सॉल्व करना है, तो आप देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए पहले, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये हो गया, फिर क्या है प्लस, फिर एक्स ने इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू एक्स वाई, फिर एक्स ने इसको मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब वाई की चांस टर्न आ गई तो वाई के साथ माइनस है, माइनस लगाया पहले आपने वाई का, तो वाई ने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई हो गया, फिर ये माइनस हुआ तो क्या हुआ माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया क्या हुआ माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई। देखिए माइनस वाले में आपने यही ध्यान रखना है कि माइनस वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा हर बार तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो जाता है, सबको पता है जब हम प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है। प्लस वाले में ऐसी समस्या नहीं, ठीक है। देखिए आप देखिए इक्वल टू ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस कट गए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस कट गए, इक्वल टू क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो इक्वल टू कितना हो गया ये एलएचएस, ये एलएचएस के बराबर हो गया। तो हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया आपने एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, देखिए ये दोनों आपने इक्वल निकाल दिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जब एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स से तो आप मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ सब आपने लिख दिया, यहाँ पर आपने एक्स का मल्टीप्लाई करके इसके 3 टर्म्स लिख दिए हैं, 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई करके। अब माइनस वाई से जब आप इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई से आप करेंगे तो ये सारे साइन माइनस में हो गए, देखो तीनों, ठीक है। बस ये आपने इसमें ध्यान रखना है, आपका ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं, वो भी छोटा सा है इसलिए ये एक ही वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसका पार्ट 1 में लिख देता हूं यहां पर 27y क्यूब, ठीक है, प्लस 125z क्यूब, एक ये है। देखिए मैं इसको 2 पार्ट कर लेता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है 64m क्यूब, ठीक है, माइनस 343n क्यूब। देखिए वो हमने रेज कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 10 का हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों लिख दिए हैं 2 हिस्से में बांट करके, ठीक है ना, क्योंकि इसके 2 ही पार्ट हैं। आपने बहुत आसान से पार्ट है दोनों, आपने बस इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले आपके पास है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब आप इसको क्या करिए, पहले आप इसको क्यूब में, कंप्लीट क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल टू y क्यूब है 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, ये आपको आना चाहिए, 3 3 9 3 27 होता है, तो 3y क्यूब प्लस 5 5 25, 5 5 25 5 125, तो 5z का क्यूब, ये 2 आपको मिल गए, ठीक है। तो देयरफॉर बाय आइडेंटिटी क्या आइडेंटिटी यूज करिए आपने, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, ठीक है ना। तो आपने इसकी वैल्यू को इसमें प्लेस करना है, तो कैसे प्लेस करेंगे, लेट। अब आपने ये वैल्यू निकाली है ना, तो आपने कहा लेट क्या करना है, आपने a में आपकी वैल्यू है तो a इक्वल टू 3y एंड b इक्वल टू
5z, ये आपने मान लिया। तो देयरफॉर जब आपने मान लिया है तो ये आपकी आइडेंटिटी है इसके बराबर, तो आपने वैल्यूज में प्लेस करनी है इक्वल टू, ठीक है ना। तो a प्लस बी क्या वैल्यू है आपकी, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इक्वल टू, तो क्या हुआ a प्लस बी, a कितना है 3y प्लस b 5z, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है 3y का स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी 3y इंटू 5z, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 5z का होल स्क्वायर। ये देखिए हो गया इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करिए तो कितना रहा 3y प्लस 5z, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3y का स्क्वायर कितना हुआ 9y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 3 जा 15yz, ठीक है, प्लस 25z स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आंसर। ये देखिए इतना सा आसान है, मैंने बोला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बस आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है। तो हमने आइडेंटिटी यूज करी इसमें ये वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इसको यूज किया, इसकी वैल्यू रखा, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली इस वाले से कंपेयर करके, ठीक है ना। फिर हमने इसके साथ वैल्यू रखी तो हमारी वैल्यू आ गई, मैंने यहां से यहां लिख दिया थोड़ी देर के, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। जैसा कि इसका फर्स्ट पार्ट हुआ ऐसे इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। देखिए ये आप क्या लिखेंगे, और मतलब इसको हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो एक जो 64 है उसका क्यूब रूट क्या होता है बताइए आप, 4, तो 4m होल क्यूब माइनस 743 का होल क्यूब क्या होता है बताइए। देखिए आपको याद होना है, मैं आपको बोला हूं कि 1 से लेकर 15 तक 20 तक जितनी आपकी सामर्थ्य है, आपका जितना दिमाग है, आपको उस हिसाब से 20 तक तो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो जब आप स्क्वायर याद करते हैं तो आपको स्क्वायर रूट भी याद हो जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। वैसे ही क्यूब रूट भी है, तो कम से कम पहले क्यूब रूट को 10 तक याद करिए, फिर अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए 15 तक करिए, 20 तक करिए, तो आप 20 तक तो बहुत ही बेस्ट है, मैक्सिमम है, लेकिन आपको कुछ क्यूब रूट याद होने चाहिए, ठीक है। 10 तक कर लीजिए, पहले क्यूब रूट 10 तक कर लीजिए, तो वो उसका क्यूब भी होगा और क्यूब रूट भी होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए वो दोनों आपको एक साथ याद होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं 2 2 जा 4 बोलता हूं, स्क्वायर है 4, और कोई मुझे 4 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट बोलता है तो 2 आ गया, ठीक है ना। तो यही आपने सीखना है। तो 343 किसका क्यूब रूट क्या होता है 7n का होल क्यूब, ये होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर लेट, अब मैं इसको पहले लेट लिख दे रहा हूं, a इक्वल टू 4m एंड b इक्वल टू 7n। तो देयरफॉर बाय आइडेंटिटी क्या आइडेंटिटी यूज करी आपने, वही आइडेंटिटी आपने यूज करी, ए क्यूब, अब यहां पर क्या माइनस वाला है, ठीक है ना, तो माइनस है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ये आपने ध्यान देना है, बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए इनमें अंतर क्या है, देखिए ये प्लस ये माइनस वाली है और ये मैंने यहां प्लस वाली लिखी हुई है, देख रहे हो आप। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें जो ये प्लस में है तो यहां ये माइनस हो गया है, और यहां पर जो ये माइनस में है ये प्लस हो गया, ठीक है, इतना ही अंतर है, बाकी सब एक जैसा है, ठीक है। तो आपने देयरफॉर, देखिए पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इक्वल टू जगह नहीं होगी इसलिए मैं सीधे लिख दे रहा हूं। तो मैंने इस फॉर्मूले के एलएचएस में इसकी वैल्यू को रख दिया, किसकी, ए और बी की वैल्यू को रख दिया मैंने इसके एलएचएस में, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में ये है, ठीक है ना। तो हम इसमें रख देंगे इक्वल टू ए माइनस बी, ए कितना है 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है आपके पास 4m, तो 4m का स्क्वायर क्या लिख देता हूं मैं, अगली बार आप निकाल लेना, 4m का होल स्क्वायर प्लस ए बी 4m इक्वल टू 7n प्लस बी स्क्वायर क्या 7n का होल स्क्वायर, 7n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल टू इसको ऐसे लिख दीजिए 4m माइनस 7n इंटू 4n का होल स्क्वायर कितना हुआ 16m स्क्वायर प्लस 7 4 28m n, ठीक है ना, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 आपका m प्लस 49n स्क्वायर, ये देखिए 49n स्क्वायर 7 9n स्क्वायर का 49n स्क्वायर। तो ये हमारे दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 के फैक्टराइज होते हैं, ठीक है ना। तो आप लास्ट तक की हमारी वीडियो बने रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। 9th और 10th को हम इस वीडियो में डाल देते हैं क्योंकि इसके बाद फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपने लास्ट तक वीडियो देखा, एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल DC30 मैथमेटिक्स में आने के लिए खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।